हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के अंकों के बारे में। तो चलो दोस्तों, आज का मैथ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वृद्धि का प्रतिशत दोस्तों पूछा हुआ है। तो पहले जनसंख्या था दोस्तों, पहले जनसंख्या था, हम पहले इस तरह लिख देते हैं दोस्तों। पहले उन लोग का जनसंख्या था दोस्तों, पहले जनसंख्या था 18,000। कितना था दोस्तों? 18,000। उसमें बाद में जो वृद्धि हुआ है दोस्तों, बाद में जो वृद्धि हुआ है, वृद्धि होने के बाद हो गया दोस्तों 22,500। ठीक है दोस्तों, पहले जनसंख्या था 18,000, उसके बाद में जनसंख्या बढ़ के हो गया दोस्तों 22,500। तो पूछा है दोस्तों वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो आप देख सकते हैं, इसको अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का आ जाता है दोस्तों, ए तो बड़ा है, ए छोटा है। अगर माइनस करते हैं तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 18 से 22 कितना हो जाए दोस्तों? 4,500। 4,500 का दोस्तों वृद्धि हुआ है। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों, हम लोग को परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज, तो क्या होगा दोस्तों? वृद्धि कितना हुआ है दोस्तों? 4,500 वृद्धि हुआ है। 4,500 वृद्धि हुआ है। पहले कितना था दोस्तों? 18,000। पहले था 18,000 को 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले कितना था, बढ़ा कितना है? 4,500। पहले था 18,000, उसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब करेंगे काटा कुटी। 2 0 से 2 0 काट दिया, ऊपर में 1 0 काट गया। अब हम भाग देंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 1 3 3 5 15 0। ठीक है दोस्तों, अब हम भाग देंगे, 6 से डायरेक्ट भाग देंगे। 6 2 12 और 30, 6 5 30। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो दोस्तों वृद्धि हुआ है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज हुआ है दोस्तों? 25% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, जनसंख्या में 25% का वृद्धि हुआ है। दोस्तों, ये मैथ RRB JEE 2019 के 3rd शिफ्ट में आया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% के अंक प्राप्त करने के बराबर है। परीक्षा कितने अंकों की थी? दोस्तों, हम मान लेते हैं, दोस्तों हम लोग माना जब परीक्षा जो था दोस्तों वो 100% का था। कितना परसेंट का था दोस्तों? 100% का था। तो चित्रा ने 78 अंक प्राप्त किए, 78% अंक प्राप्त किए, जो कितना का बराबर है दोस्तों? 58.5 नंबर के बराबर है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, जे चित्रा ने 78 अंक परसेंटेज प्राप्त किया, जो 58.5 अंक के बराबर है। तो पूछा है कि कुल कितना जो एग्जाम था, कुल कितना नंबर का एग्जाम था। तो हम कह सकते हैं 78% यानी कि दोस्तों 58.5, 1% यानी कि दोस्तों 58.5 बटे में आ गया दोस्तों 78। ठीक है, और 100% निकालेंगे दोस्तों, 100% यानी कि दोस्तों 58.5 बटे में 78 गुना में दोस्तों 100। ठीक है दोस्तों, गुना में 100। अब इसको पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा दोस्तों एक ठो 0। पॉइंट को हटा दिया, नीचे आ गया एक ठो 0। 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, अब हम भाग देंगे। ठीक है, इसको हम भाग देंगे 13 से। 13 6 78 होता है दोस्तों, 13 6 78। इसको भी 13 से भाग कर 13 चौका 52 यानी कि 52। 52 से अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 6 यानी कि 65। 13 5 65। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 45 है और यहाँ 10 है, यहाँ 6 है। फिर काटेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 2 6, 3 15 कितना आ गया दोस्तों? 45। 2 से काटेंगे, 2 5 10, यानी कि हम लोग का जो साफ साफ आ रहा है 15 गुना 5, मतलब 75% का नंबर था। कुल कितना नंबर था दोस्तों? 75 नंबर का एग्जाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है परीक्षा कितने अंकों की थी? 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके,
आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों की प्रतिशत क्या है? दोस्तों कुल गांव में जो लोग हैं वो है 200, यानी कि 200 लोग है, उसमें से गांव में शिक्षित है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों साक्षर है। साक्षर कितना है दोस्तों? 111 साक्षर है। तो कुल जनसंख्या है 200, उसमें से साक्षर है 111। इसको अगर माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 कैरी का 1 8, 89 आ गया दोस्तों अशिक्षित। ठीक है दोस्तों, अशिक्षित कितना है दोस्तों? 89 है। वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, यानी कि दोस्तों नॉन ग्रेजुएट या फिर जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उसका परसेंटेज क्या है। तो टोटल कितना आया दोस्तों? 89 आ गया। ठीक है, कुल जनसंख्या कितना था? कुल है दोस्तों 200 जनसंख्या है, कुल है 200 जनसंख्या। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से क्या कर दिया दोस्तों? मल्टीप्लाई कर दिया। 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब 200 भाग देंगे 89 को, 2 4 द 8 हो गया, 2 4 द 8। ठीक है, पॉइंट आ गया अब 0.5, यानी कि दोस्तों 44.5% लोग हम लोग वहाँ पे अशिक्षित है। ठीक है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या है 8000। दोस्तों शहर का जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों, हम जनसंख्या इस तरह लिख देते हैं। जनसंख्या है दोस्तों 8000। जनसंख्या कितना है दोस्तों? 8000। यदि पुरुष की संख्या में 8% और महिला की संख्या में 12% का वृद्धि होता है तो जनसंख्या 8608 हो जाता है दोस्तों, 8680 हो जाता है। तो पूछा है शहर में महिलाओं का संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले जनसंख्या था 8000, उसमें से बढ़ के हो गया दोस्तों 8680, यानी कि अगर दोनों को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 680, यानी कि 680 जो जनसंख्या है वो वृद्धि हुआ है। 680 जो जनसंख्या है उसका वृद्धि हुआ है। दोस्तों वृद्धि का अगर परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, वृद्धि का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 680 बटे में आएगा दोस्तों 8000 गुना 100। 2 0 से 2 0 काट दिया दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट दिया, 68 बटे में आगे 8, 4 से भाग देंगे, 4 2 8, 4 1 के 4, 4 7 28, 17 बटे 2। यहाँ पे अगर भाग करके आ जाए दोस्तों 8.5, कितना आ दोस्तों? 8.5 आ रहा है हम लोग का कुल जो जनसंख्या वृद्धि हुआ है उसका परसेंटेज। लेकिन यहाँ बोला है क्वेश्चन में पुरुषों की संख्या में 8%। दोस्तों यहाँ पे जो दिया है मेल जो दिया है पुरुष, और यहाँ दिया है फीमेल, फीमेल यानी कि महिला। तो पुरुष की संख्या में 8% का वृद्धि हुआ है, और ठीक है फीमेल की संख्या में दोस्तों 12% का वृद्धि हुआ है। लेकिन हम लोग को दोस्तों एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, हम लोग का कुल दोस्तों 8.5% का वृद्धि निकल रहा है। हम लोग का जो वृद्धि निकल रहा है 8.5% का वृद्धि निकल रहा है, लेकिन यहाँ दिया है पुरुष में 8% और महिला में 12% का वृद्धि हुआ है। तो हम लोग इससे माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 12 से 8.5 को माइनस करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 3.5 आ जाता है, और 8 से 8.5 को 8 से अगर माइनस करेंगे तो आ जाता है दोस्तों, यहाँ रेशियो लेंगे 0.5। ठीक है दोस्तों 0.5। अब यहाँ भी पॉइंट को हटा देते हैं, एक ठो बाद है, यहाँ भी पॉइंट को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ भी एक ठो बाद है। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 1 के 5, यानी कि आगे दोस्तों 7:1, मतलब मेल है दोस्तों 7 और फीमेल है दोस्तों 1। हम टोटल अगर करते हैं 7 और 8 का टोटल आ जाता है दोस्तों, हम लोग लिख सकते हैं टोटल है 8, मतलब हम कह सकते हैं 8 लोग में से मेल जो है 7 है और फीमेल है 1, यानी कि हम 8000 लोगों में से निकालना है। तो दोस्तों 1/8 हम लोग को फीमेल पूछा हुआ है, यानी कि दोस्तों फीमेल यानी कि महिला की संख्या पूछा है, तो
तो हम क्या करेंगे 1/8, क्योंकि मेल आ रहा है 7 और फीमेल आ रहा है 8 1, तो टोटल हो गया 8, 8 में से 1 गुना करेंगे दोस्तों 8000 से गुना कर देंगे, तो 8 1 के 8 0, यानी कि आ गया दोस्तों 1000 महिला, यानी कि महिलाओं में संख्या में वृद्धि कितना हुआ दोस्तों 1000 महिला की संख्या में वृद्धि हुआ है, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, आशा करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में प्राप्त करने का योग्य अधिकतम अंक कितना है। दोस्तों हम मान लेते हैं परीक्षा में पास करने का अधिकतम अंक है दोस्तों 100%। ठीक है दोस्तों, 100% है परीक्षा में पास करने के लिए हम लोग का टोटल नंबर। तो लड़का जो मिला था, लड़का को मिला था 40% नंबर मिला था, 40% नंबर मिला था उसको, लेकिन परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ। 40 मतलब उसको तो परसेंटेज में 40 मिला, लेकिन एक परीक्षा में उसको 40 मिला और कितना नंबर से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, और 40 से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। मतलब कहने का मतलब है अगर 40 + 40 यानी कि 80 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, अगर 80 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो वहाँ उसने परसेंटेज में लाया था 40%, 40% जो है दोस्तों वो परीक्षा के पास के नंबर है, वो 40% अगर लाता तो पास कर जाता परसेंटेज में, और यहाँ पे वो खुद लाया था 40 नंबर और 40 नंबर के लिए फेल हो गया था, यानी कि उसको टोटल लाना था 80 नंबर लाना था, तब वो पास कर जाता। यानी कि हम कह सकते हैं 40% बराबर हो गया 80, यानी कि 1% बराबर हो गया दोस्तों 80/40, और हम लोग को टोटल नंबर कितना है दोस्तों 100% का नंबर है। तो 100% निकालेंगे दोस्तों 80/40 गुना 100। ठीक है दोस्तों, 80/40 गुना 100, 40 दूना 80, 2 × 100 ये हो जाता है दोस्तों 200। तो परीक्षा में प्राप्त करने के योग्य अधिकतम अंक कितना है, पास करने का अधिकतम अंक कितना है दोस्तों 200 नंबर है। 200 अगर नंबर लाता तो वो क्या हो जाता दोस्तों, पास हो जाता। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में प्रज्जय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 60% अंक प्राप्त करने बराबर है, तो परीक्षा कितने अंक का था। तो प्रज्जय ने दोस्तों कितना नंबर मिला, प्रज्जय को मिला 272 नंबर, और उसका वो जो 272 नंबर है वो कितना नंबर का परसेंटेज के बराबर था, 64% का बराबर था। यानी कि हम कह सकते हैं 64% हो गया 272। तो हम टोटल मान लेते हैं दोस्तों, माना टोटल जो नंबर है दोस्तों वो 100% का नंबर है, उसने प्राप्त किया तो 272 जो 64% के बराबर है। तो पूछा है कितना अंक का एग्जाम था, यानी कि 272 बटे में क्या करेंगे दोस्तों 64, और यहाँ से हम लोग 100% निकालेंगे। 100% यानी कि आ गया दोस्तों 272 बटे में 64 गुना 100, गुना 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है दोस्तों 4 से काटेंगे, 4 1 के 4, 4 6 24, 4 6 24, ठीक है, 4 8 72, 4 8 32, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 1 के 4 17। ठीक है, अब इसको 4 से भाग देंगे, 25 चौका 100, यानी कि हम लोग का आ गया 17 गुना 25। 17 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 175। 175 का 5 कैरी का 17, ठीक है, 25 1 के 25 प्लस 15 40 और 2 42, यानी कि 425। तो टोटल नंबर था दोस्तों 425 नंबर का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो 425
तब परीक्षा में कितने अंक की थी? 425 अंक की थी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।